अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन इन ओरल कैविटी जो है ये डाइजेशन इन ह्यूमन का पहला पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो हम ग़िज़ा खाते हैं इसको अपने मुंह के अंदर ओरल कैविटी में डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसको स्वालो करेंगे, निगलेंगे। सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर आएगा वो है सिलेक्शन ऑफ फूड। जब भी हमारे पास सामने खाना आता है तो हमारी बॉडी खाने को सिलेक्ट करती है। उसमें हमारे नाक और हमारी ज़ुबान के ऊपर लगे हुए टेस्ट बड्स उस ग़िज़ा को सिलेक्ट करते हैं कि आया ये ग़िज़ा खाने के काबिल है कि नहीं। अगर उसमें से बैड स्मेल आ रही होगी या उसका टेस्ट बुरा होगा या उसके अंदर बाल होगा या डर्ट होगी या कोई स्टोन वगैरह होती है सम टाइम खाने के अंदर, तो हम उस नवाले को रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर उसके अंदर से कोई बैड स्मेल आ रही है या उसका टेस्ट नहीं अच्छा तो फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसके लिए हमारी नाक और हमारी ज़ुबान के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं और हम ग़िज़ा को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारी ग़िज़ा हमारे पसंदीदा होगी, उसका टेस्ट अच्छा होगा, उसका बाइट जो है वो ठीक होगा तो हम उसका एक बाइट जो है वो अपने मुंह में डाल लेंगे। जब हम फूड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगला मरहला जो है वो आता है च्यूइंग और मैस्टिकेशन। ग़िज़ा को चबाना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो ग़िज़ा को हमें जब भी हम मुंह में नवाला डालेंगे, गोश्त का हो, चावलों का हो, रोटी का हो, तो हमें उसे अच्छी तरह चबाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि नंबर 1, चबाने से जो फूड के पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे जिन्हें आसानी के साथ हमारी ग़िज़ा की नाली यानी इसोफेगस के अंदर लेके जाया जा सकता है। अगर वो पीस बड़े होंगे तो हमारे लिए निगलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, जो ग़िज़ा के जो पार्टिकल हैं वो जितने छोटे होंगे उनके ऊपर हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स हैं वो उतनी आसानी के साथ एक्ट करेंगे और ग़िज़ा की डाइजेशन जो है उसे आसान कर देंगे। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो ग़िज़ा को अच्छी तरीके से चबा लेना चाहिए। उसमें हमारे जो दांत हैं वो ग़िज़ा की च्यूइंग करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं। उसमें हमारी ज़ुबान जो है वो उन दांतों की हेल्प करती है और ग़िज़ा को अच्छे तरीके से मुंह में चबा लिया जाता है। तीसरे मरहले की तरफ आते हैं। तीसरा मरहला जो है वो है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर 3 तरह के ग्लैंड्स रखे हुए हैं। उन ग्लैंड्स जो हैं वो एक सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं जिसे सलाइवा कहते हैं। वो जो सलाइवा है वो ग़िज़ा के साथ अच्छे तरीके से मिक्स होकर उसको लुब्रिकेट कर देता है, उसको गीला कर देता है ताकि उसकी डाइजेशन और उसकी स्वॉल्विंग और उसकी मैस्टिकेशन जो है वो आसान हो जाए। लेकिन सलाइवा कैसे प्रोड्यूस होता है उसके लिए हमें अपनी ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो मेरे सामने एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। ये हमारे जिस्म का जो ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे नाक की कैविटी है जिसे नेज़ल कैविटी कहा जाता है। नेज़ल कैविटी के नीचे एक छत है जो कि 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो पहली हड्डी आगे की तरफ होती है उसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं, जिसे आम ज़ुबान में हम तालू कहते हैं। और उसके पीछे एक और हड्डी है जिसका नाम है सॉफ्ट पैलेट। ये भी हड्डी का ही बना होता है लेकिन ये ज़रा सॉफ्ट होता है इसलिए इसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है इसके ऊपर जो कैविटी जा रही है उसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये सांस की नाली है जो हमारी हवा जो है लंग्स की तरफ लेके जा रही है, लेकिन इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, सिर्फ उसको दिखाने के लिए बनाया है। अब नेज़ल कैविटी के नीचे ये जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के नीचे जो खाना है उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। और यहाँ पर ही हम अपना जो खाना है वो डालते हैं लिप्स के ज़रिए। लिप्स खुलते हैं, ग़िज़ा का नवाला हम मुंह में डाल लेते हैं और दांतों के ज़रिए उसको यहाँ पर चबाया जाता है। अब अगर आप इस ओरल कैविटी में देखें तो यहाँ पर 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये हमारे जो हैं जबड़ों के नीचे की तरफ जो हैं वो ग्लैंड लगे होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, ये हमारे कानों के अंदर की तरफ यानी मुंह के अंदर की तरफ ग्लैंड्स लगे होते हैं, इन्हें पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी 2 होते हैं। सब मैक्सिलरी भी 2 होते हैं। इसी तरीके से आपको ये ग्लैंड नज़र आ रहा है, इसका नाम है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये ज़ुबान के नीचे 2 ग्लैंड्स लगे होते हैं। इस तरीके से टोटल 6 ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं।
इन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये 3 होते हैं, सब लिंगुअल ज़बान के नीचे, सब मैक्सिलरी बिहाइंड द जॉज, और पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि हमारे कानों के आगे की तरफ होते हैं। ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, इनका मुसलसल ये काम होता है कि ये हमारे मुंह के अंदर हर वक्त सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा जो है ये बेसिकली एक सेक्रीशन है जो इन ग्लैंड्स की मदद से पैदा होती है। अगर हम सलाइवा की कंपोजिशन को देखें तो सलाइवा के अंदर वाटर होता है और म्यूकस होता है। वाटर और म्यूकस दोनों मिलकर हमारी ग़िज़ा को सॉफ्ट बनाते हैं, नरम बनाते हैं, ताकि वो आसानी के साथ च्यू हो सके और आसानी के साथ हम उस ग़िज़ा को जो कि लुब्रिकेट हो चुकी है उसको अपने गले के अंदर स्वॉलो कर सकें, यानी निगल सकें। दूसरे नंबर पर इसमें जो चीज़ होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरे साल्ट्स होते हैं जिन्होंने हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे सलाइवा के अंदर और हमारे मुंह के अंदर पीएच को जो है वो रेगुलेट करना होता है। शुरू में जो हमारा फ्रेश सलाइवा होता है उसकी पीएच 8 होती है, लेकिन लेटर ऑन CO2 निकल जाने की वजह से उसकी पीएच जो है वो 6 हो जाती है। तो पीएच जो है उसको मेंटेन रखना जो है वो भी ज़रूरी होता है। इसी तरीके से तीसरी जो चीज़ है वो है अमाइलेज और टायलिन एंजाइम। ये हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होता है। जैसे ही हम कोई स्टार्ची फूड खाना शुरू कर देते हैं, जैसे ग्लूकोज है, आलू है, नान है, रोटी है, तो वो हमारे उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ के अंदर ही, ओरल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो अमाइलेज और टायलिन एंजाइम है ये हमारी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो फ्रेश सलाइवा होता है ये थोड़ा सा एंटीसेप्टिक भी होता है और हमारे जो मुंह के अंदर जाने वाले जर्म्स हैं, जरासीम हैं, उनको किल करने का भी बायस बन जाता है। तो जो हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है ये फिर अगले मरहले लुब्रिकेशन में काम आता है, और जो भी हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारी ग़िज़ा जो है उसको लुब्रिकेट करता है ताकि वो आसानी के साथ जो है वो डाइजेस्ट भी होना स्टार्ट हो जाए और हम आसानी के साथ हम उसको अपने गले से जो है वो स्वॉलो कर सकें, निगल सकें। अगला मरहला जो है वो है स्वॉलोइंग, और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने समझना है, गौर से देखना है। और ये आप देखेंगे, सबसे पहले हम अपना ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ओरल कैविटी में हम ग़िज़ा को चबाते हैं। चबाने के बाद जो ग़िज़ा है वो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो एक राउंड मास ऑफ फूड बन जाता है जिसे बोलस कहा जाता है। अब इसको निगलने का वक्त है, लेकिन निगलने से पहले फिर वही बात आ जाती है कि हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये हमारा गला है, इसे फेरिंक्स कहते हैं। उसके गले के नीचे की तरफ अगर हम जाएँ तो यहाँ पर 2 पाइप लगे हुए हैं। जो हमारे गले के आगे की तरफ पाइप है इसे हम कहते हैं ट्रेकिया, यानी सांस की नाली। अगर इस ट्रेकिया के अपर पार्ट को देखें तो यहाँ पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे लेरिंक्स कहते हैं। तो लेरिंक्स बेसिकली एक वॉइस बॉक्स है जहाँ पर आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है जो हम अपने गले से निकालते हैं। ये जो लेरिंक्स होता है इसकी जो ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस कहते हैं। इसमें यहाँ पर फ्लैप्स ऑफ टिश्यू होते हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर एक सुराख होता है जिसे ग्लोटिस कहते हैं, जिसके ज़रिए हमारे गले से नेज़ल कैविटी से आने वाली हवा जो है यहाँ से एंटर होकर हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। ये जो लेरिंक्स है, ये जो बॉक्स है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप लगा हुआ। जैसे मैं अपने आप हाथ को शो कर रहा हूँ तो ऐसे ये एक हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा प्रेजेंट जो है ये फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है। इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर आपने ज़हन नशीन करने हैं। सांस की नाली है, लेरिंक्स है, उसकी ओपनिंग ग्लोटिस है और उसके ऊपर लगा हुआ एक कवर है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अब हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं ताकि हम स्वॉल्विंग को समझ सकें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नंबर 1 पाथ वो है जहाँ से हमारी फूड जो है वो आ रही है, यानी हम खाना जो है वो खा रहे हैं, चबा रहे हैं और अल्टीमेटली वो बोलस बन जाता है। दूसरा रास्ता जो है ये ऊपर की तरफ है जिसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये जो नेज़ल कैविटी है ये सांस की आमदोरफ्त के लिए है। इसको ब्लॉक करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम खाना खाते हुए खाने को निगलेंगे तो ये जो बोलस है ये हमारी नेज़ल कैविटी में भी जा सकता है जिससे हमारा सांस बंद हो सकता है या और तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये तीसरा रास्ता है जो कि सांस की नाली की तरफ जाता है। अगर इसके अंदर ग़िज़ा के पार्टिकल चले जाएंगे या ग़िज़ा चली जाएगी या पानी चला जाएगा तो हमारे लंग्स जो हैं उनको शदीद इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, खांसी आएगी या इंसान की अगर नवाला बड़ा हो तो डेथ भी हो सकती है।
उसके बाद ये चौथा रास्ता है, ये जो है ये ग़ज़ा की नाली है जिसे इसोफेगस कहते हैं। यहाँ पर हमने ग़ज़ा को भेजना है, क्योंकि जो इसोफेगस है ये ग़ज़ा की नाली है जो हमारी ग़ज़ा को लेकर हमारे स्टमक तक लेकर जाएगी। ये हमारे सांस की जो फ्रंट पे नाली ट्रेकिया है, इसकी बिल्कुल बैक साइड पर ये मौजूद होती है, गर्दन की तरफ यानी कमर की तरफ, ये इसोफेगस नाली है। अब इसका मैकेनिज़्म ये है कि ग़ज़ा को हमने इस हिस्से में पहुँचाना है इसोफेगस के अंदर, और इसको इधर भी जाने से रोकना है और इधर भी जाने से रोकना है। उसके लिए फिर कुदरत ने हमारे जिस्म के अंदर ओरल कैविटी के अंदर एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। उसके लिए एज़ यू नो दैट कि यहाँ पर एक छोटा सा, अगर आप अपने मुंह को खोल कर देखें तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे गले की बैक साइड पर मौजूद होता है, उसे कहते हैं यूवुला। जब हम खाना निगलने लगते हैं तो यूवुला के वैसे तो और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन जब हम बोलस खाना खाते हैं तो एक तो ये जो बोलस है ये यूवुला के साथ टच करता है, और ये जो सॉफ्ट पैलेट है जो कि पीछे हमारे गले के नरम हड्डी है इसको ऊपर की तरफ पुश करता है। तो ये जो हमारी हड्डी है सॉफ्ट पैलेट वाली, ये पुश होकर इस पोजीशन पर आ जाती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद यूवुला है वो भी ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे नेज़ल कैविटी का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, और वहाँ पर ग़ज़ा के जाने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमने बंद करना है सांस की नाली को। सांस की नाली को बंद करने के लिए एक तो यहाँ पर फ्लैप ऑफ टिश्यू लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊँगा, वो आपने करना है। आप अपने गले के ऊपर यहाँ पर जो सांस की नाली है उसको फील करें, और उसके ऊपर उभरी हुई हड्डी के मुकाम पर अपनी 2 उंगलियां रख लें। अब आप ऐसे प्रिटेंड करें जैसे आप कोई खाना निगल रहे हैं। जब आप उसको निगलेंगे, ऐसे करेंगे जैसे कोई चीज़ खा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी सांस की नाली है ट्रेकिया, ये ऊपर की तरफ उठी है और फिर नीचे हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे होगा कि ये जो ट्रेकिया है, सांस की नाली है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये ऊपर की तरफ जब मूव करेगी तो आगे ये फ्लैप ऑफ टिश्यू, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, वो लगा हुआ है, ये भी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। लेकिन ऊपर आपको पता है आगे ज़ुबान है, ज़ुबान की जड़ है, उसके साथ ये टच करेगा और ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। जब ये नीचे की तरफ पुश हो जाएगा तो जो सांस की नाली है वो ऐसे बंद हो जाएगी, उसके ऊपर कवर आ जाएगा, और ग़ज़ा जो है वो सांस की नाली में नहीं जा सकती। लेकिन ये जो कवरिंग होगी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगी, हवा के लिए थोड़ी सी जगह मौजूद होगी, यानी अगर हवा कोई आ जाए मुंह के ज़रिए तो वो सांस की नाली में जा सके। उसके बाद फिर एक ही रास्ता बच जाता है इसोफेगस का। तो ये जो बोलस है ये हमारे जो गले के मसल्स हैं, इसके अलावा ज़ुबान जो है वो भी बोलस को पीछे की तरफ पुश करती है, जो गले के मसल हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फेरेंक्स के जो मसल हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ग़ज़ा के जो बोलस है उसको पुश करके इसोफेगस की तरफ जो है वो सेंड कर देते हैं। तो ये आई थिंक स्वॉल्विंग का प्रोसेस है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे ही ग़ज़ा फिर आगे हमारे इसोफेगस में दाखिल हो जाती है, तो दाखिल होने के बाद ये जो बोलस है ये ग़ज़ा की नाली इसोफेगस में चला गया है। यहाँ पर फिर एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक, इसे हम कहते हैं। इस तरीके से जो ग़ज़ा होती है ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव करती है। पेरिस्टालसिस जो है ये जो खाने का स्वॉलो करना है, निकलने का अमल है, वो तो हम वॉलंटरी होता है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से उसको कंट्रोल करते हैं और हमारी मर्ज़ी से वो गले में उतर जाती है। लेकिन जैसे ही ग़ज़ा इसोफेगस ग़ज़ा की नाली में दाखिल हो जाती है तो आगे जितना भी उसका सफ़र है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वो पेरिस्टालसिस के ज़रिए ही होगा, यानी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए होगा। इस मकसद के लिए ये जो हमारी इसोफेगस की दीवारें होती हैं ये ऐसे पिचकी होती हैं, जहाँ पर ये बोलस मौजूद होता है वहाँ पर ये दीवारें फैल जाती हैं। वहाँ पर मौजूद जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ये बिल्कुल ठीक उस जगह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहाँ पर बोलस मौजूद होता है, जिसकी वजह से बोलस जो है वो स्लिप होकर अपनी जगह से छोड़कर नीचे की तरफ आ जाता है। जब वो नीचे आता है तो यहाँ पर पेरिस्टालसिस होती है, मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो बोलस जो है ये स्लिप होकर थोड़ा सा और नीचे चला जाता है। तो ये जो पेरिस्टालसिस होती है ये कंटिन्यूसली वक्फे से होती रहती है अनटिल जो हमारा बोलस है वो हमारे स्टमक में जो है वो पहुंच जाएगा, और वहाँ से फिर आगे इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डाइजेशन इन स्टमक में स्टडी करेंगे।
लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभार ये जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस है ये अपोजिट भी हो जाता है। अपोजिट इस वक्त होता है जब हम कोई ऐसी फूड खा लेते हैं जो ज़रा पॉइजनस होती है, या वो हमारे स्टमक के अंदर जाकर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या जो ग़िज़ा है वो प्यूट्रेड हो जाती है, तो उससे फिर क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो थ्रो करता है फूड को बाहर की तरफ, अंदर ले जाने की बजाय, डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाने की बजाय उसको जिस्म के बाहर फेंकना होता है, यानी वॉमिटिंग करनी होती है, क्या करनी होती है। उस वक्त फिर ये जो पेरिस्टालसिस की मूवमेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं, जिसे हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड जो है एक हंगर पैंग्स हैं। हंगर पैंग्स ये उस वक्त पैदा होते हैं जब हमारा स्टमक जो है वो एम्प्टी होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे स्टमक के अंदर ये पेरिस्टाल्टिक जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये ज़ोर से होना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह ऐसे लगता है जैसे हमें बहुत ही कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग जो है वो स्टमक के अंदर हो रही है। ये इस बात की अलामत होती है कि वी आर डेफिशिएंट इन ग्लूकोज, हमारे जिस्म में ग्लूकोज की कमी है और हमें फूड की ज़रूरत है। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो हंगर पैंग्स हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दैट्स इट, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।